જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે પહોંચી ગયા છીએ નાથદ્વારાની એક એવી જગ્યા જ્યાં શ્રીનાથજીની લીલાઓ અને તેના વિશેની વિસ્તૃત માહિતીના ચિત્રો आचार्य जो 11 साल की उम्र में थे, सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके पूरे भारत में यात्रा कर प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते हुए बिहार झारखंड में जब पहुंचे, वहाँ रात को विश्राम करते हुए इन्हें श्रीनाथ जी सपने में दिखाई दिए और इनसे कहा, वल्लभ मुझे गिरिराज पर्वत पर मिलो आप। तब महाप्रभु जी गिरिराज पर्वत पर गए और जाकर श्रीनाथ जी को प्रकट किया। पहली बार गले मिले हैं दोनों, उससे प्रथम मिलन कहा गया। महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया, वहाँ पर मिट्टी पत्थरों से ठाकुर जी को विराजमान किया। पहली बार दिव्य सेवा पूजा महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की गिरिराज पर्वत पर की। અહીં મૂકેલા ચિત્રો અને કળાકૃતિઓ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે વ્રજભૂમિથી શરૂ થયેલી આ દિવ્ય પ્રીત સમય જતાં રાજસ્થાનના મેવાડ પ્રદેશ સુધી પહોંચી અને નાથદ્વારા શ્રી શ્રીનાથજીનું નિજ ધામ બન્યું. નાથદ્વારા આ નવનીત પ્રિયાજી મથુરેશજી કોટા અપરનાથવાળા વિઠ્ઠલનાથજી દ્વારકાધીશ કામવંજ मदन मोहन जी कामधनराज मुकुंद राय जी वाराणसी गोकुलनाथ जी गोकुल. અને આ ચિત્રો જે તમે જોઈ રહ્યા છો એ વલ્લભજીના વારસદારો છે. હવે આપણે પ્રવેશી રહ્યા છીએ મ્યુઝિયમની સૌથી આકર્ષણ અને ખાસ જગ્યા આપણા મલ્ટીમીડિયા થિયેટરમાં. स्वरूप श्री कृष्ण के पवित्र रूप। अनुग्रह के इस पथ पर श्री कृष्ण अपने सारे भक्तों की भक्ति इच्छाओं की पूर्ण प्राप्ति हेतु अनेक स्वरूप या पवित्र रूपों में प्रकट होते हैं। हालांकि इस कृपा मार्ग में कृष्ण के सारे स्वरूप समान ही हैं। ये स्वरूप आकार, रंग और लीला में चाहे भिन्न हो, पर ये सभी स्वप्रकट स्वरूप ही हैं, जो अग्नि, जल या पृथ्वी से अवतरित होते हैं। श्री गोसाई जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को श्री कृष्ण के 3 स्वरूप श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिय जी
और श्री मथुरेश जी की सेवा का सौभाग्य सौंपा था। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी, इनमें से प्रत्येक को निज सेवा के लिए एक एक स्वरूप प्रदान किया था। ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी के वंशज पुष्टि मार्ग की 2 हवेलियों के पीठाधीश हुए। उन्होंने श्रीनाथ जी की पूजा और बालकृष्ण स्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा प्राप्त करके हवेली के पीठाधीश बने। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र अपनी अपनी गद्दी के पीठाधीश बने। आज गोसाई जी के 7 पुत्रों के वंशों का नेतृत्व करते हैं। उनको विरासत में प्राप्त हवेलियों में श्री कृष्ण के मुख्य स्वरूप विराजमान है और इसीलिए वे मंदिर पुष्टि मार्गीय परंपरा, सेवा और संस्कृति के धाम है। प्रत्येक घर में श्री कृष्ण का अपना अनूठा रूप है और भगवान के संबंधों में वैविध्य होने से उसमें सेवा के प्रकारों में भी विभिन्नता है। હવે તમારી નજર સામે આ મ્યુઝિયમનું એક અત્યંત દિવ્ય અને આકર્ષક કેન્દ્ર આ પ્રકાશીય લાઇટિંગ સ્તંભ છે। આ આખા સ્તંભ પર અંકિત થયેલો છે પુષ્ટિ માર્ગનો અષ્ટ અક્ષર મહામંત્ર શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ। જેમ આ સ્તંભ પોતાના પ્રકાશથી આખી ગેલેરીને રોશન કરે છે, તેમજ આ મંત્રનો જપ અને શરણાગતિનો ભાવ ભક્તના જીવનમાંથી અજ્ઞાનતાના અંધકારને દૂર કરી ભક્તિનો પ્રકાશ ફેલાવે છે। આ દિવ્ય સ્તંભ સામે ક્ષણભર ઊભા રહીને મનમાં આ મહામંત્રનો જાપ અવશ્ય કરવો। શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ।
मुगल आक्रमण कर रहे थे, तो इसलिए व्रत छोड़कर ठाकुर जी यहाँ आए पूरे भारत में घूमते हुए। और यहाँ जब व्रत का भैया फंसा तो गंगा भाई ने पूछा, जो उधर गंगा भाई ठाकुर जी की परम भक्त है, तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा यहीं रहना है। ठाकुर जी से पूछा तो कहा मुझे यहीं रहना है। तब मेवाड़ के राजा राज सिंह जी से स्थान मांगा, पंडित दामोदर दास जी मेवाड़ के राजा से स्थान मांग रहे थे। तो ठाकुर जी का स्वागत करके महाप्रभु जी जो मेवाड़ के राजा हैं उन्होंने ठाकुर जी को यहाँ स्थान दिया, हवेली मंदिर वगैरह सब बनाकर निर्माण करके भेंट किया है। जो सिहाड़ गाँव तो वहाँ से रथ का पहिया फंसा, उसके बाद राजा ने स्थान दिया, पूरा मंदिर हवेली बनाकर, और उसके बाद ठाकुर जी के नाम से इस गाँव को नाम दिया। यहाँ आए थे आक्रमण करने, तो मंदिर में भी आए, लेकिन मुगल आक्रमण कर नहीं सका क्योंकि पहली सीढ़ी पर पाँव रखते आंखों की रोशनी चली गई। सिराज जी ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, उसे दिखाई नहीं दिया था, तो उसे कुछ नजर ही नहीं आया क्या करना। उनकी पत्नी ठाकुर जी की भक्ति ताज बीवी, वो ठाकुर जी से विनती करती है कि मेरे पति को आपसे तो ये घमंड दिखा गए रुकेगा नहीं, आप माफी करो इसे और क्षमा करके इसे ठाकुर जी रखो। यहाँ पर मुगल ने जो कहते हैं पूरी दुनिया में नहीं झुका मुगल, वो ठाकुर जी के सामने झुका। माफी मांगी तो ठाकुर जी ने उसकी पत्नी के कहने पर आंसू से रोक दी। और कहते हैं वो मुगल जब जा रहा था, जाते हुए ठाकुर जी को ठाकुर ने अपनी गाड़ी की। श्री कृष्ण की सेवा आज श्री वल्लभाचार्य के वंशजों के घरों में, हवेलियों में और मंदिरों में की जाती है। श्री वल्लभाचार्य ने इन सेवा के स्वरूपों को विकसित किया और उनके पुत्र श्री गोसाई जी ने इस सेवा परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण सेवा आनंदमय और सुंदर प्रसंग है। उनकी मनभावन सेवा में असंख्य कलाएं कार्यरत हैं। यह सारी कलाएं प्रभु को समर्पित हैं और जो कोई इन सब का आनंद लेते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण को भोजन भोग हजारों प्रकार से परोसा जाता है, जो हमेशा स्वादिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। श्री कृष्ण सदैव नाना प्रकार के वस्त्रों तथा आभूषणों एवं श्रृंगार से विभूषित रहते हैं। सेवा भी संगीत राग से भरपूर है। महान भक्तों द्वारा रचित सुंदर गीत विभिन्न रागों में गाए जाते हैं, जो विभिन्न मौसमों, त्योहारों और दिन के समय के अनुरूप होते हैं। सुबह जल्दी शुरू होने वाले दिन के दौरान 8 अलग अलग समय पर सेवा की जाती है। प्रत्येक काल को एक दर्शन कहा जाता है
और प्रत्येक दर्शन का अपना समय, मनोदशा और लीला होती है। यह उसके दैनिक जीवन के अनुसार प्रकट होता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहते हैं और वे सुबह उठने से लेकर शाम तक उनके निवृत्त होने तक उनका सम्मान करते हैं। मंगला, यह प्रथम समय के दर्शन है। इसमें भगवान को नींद से जगाया जाता है। मुख्य हवेलियों में श्री कृष्ण को शंखनाद या घंटारव से जगाया जाता है। बाद में उनको मिश्री, मलाई, दूध एवं मक्खन का बना कलेबा समर्पित किया जाता है। श्रृंगार, मंगला के बाद प्रभु को स्नान कराया जाता है और ऋतु अनुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया जाता है। यथा ग्रीष्म में महीन, सूती एवं जाड़े में रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्रृंगार विधि संपन्न होने पर अपने आप को देखने के लिए श्री ठाकुर जी के सामने दर्पण रखा जाता है। सिंहासन पर विराजमान भगवान की दोनों ओर मुलायम तकिए रखे जाते हैं। निज मंदिर को चित्रों एवं पिछवाइयों से सुशोभित किया जाता है। श्री ठाकुर जी की पसंदीदा वस्तुओं की जानकारी और वे सब उन्हें कब समर्पित किया जाए, उसका सही ज्ञान ही पुष्टि मार्ग का सही ज्ञान है। इस जरूरी ज्ञान से श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए अविलंब बनते हैं और उनके साथ निजी स्तर पर उनके संबंध जुड़ते हैं। ग्वाल अर्थात उस समय के दर्शन जिसमें श्री कृष्ण की गोपाल बाल के रूप में सेवा होती है। अन्य गोप बालकों के साथ घोड़े चराने जाने से पहले भगवान को ताजा दही से भरपूर लस्सी यानी कि दहिया दी जाती है। इस समय की सेवा श्री वल्लभाचार्य के वंशजों के घर पर ही होती है। राजभोग, मध्याह्न काल में यशोदा माता श्री कृष्ण को भोजन के लिए बुलाती है। यही राजभोग कहलाता है। राजभोग में वनोत्सव के अवसर पर गोपियों द्वारा लाया गया भोजन थाल भी दिया जा सकता है। कभी कभी श्री कृष्ण राजभोग ग्रहण करने के लिए गोपी के घर पर भी पहुंच जाते हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों का समावेश होता है। उत्थापन, वन में दोपहर के विश्राम के बाद श्री कृष्ण दोपहर की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं, जिसे उत्थापन दर्शन कहा जाता है। भोग, पुलिंदी नामक भीलनियों ने प्रभु को फल समर्पित किए थे। बाद में भगवान गायों को घर की ओर लौटाते हुए प्रतीक्षा में निरत अपने भक्तों के दिन भर के विरह को समाप्त करने के लिए घर की ओर प्रयाण करते हैं। संध्या आरती, शाम को जब भगवान अपनी गौ को लेकर घर पहुंचते हैं, वह संध्या आरती का समय होता है। गोकुल में प्रविष्ट होते ही भगवान को कई सामग्रियां समर्पित की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। उनका सानिध्य भक्तों में प्रसन्नता का भाव भर देता है।
शयन। यह श्री कृष्ण का रात्रि भोजन का समय है। भगवान के प्रत्येक दर्शन के साथ अनेक विधि लीलाएं और भाव जुड़े हुए हैं। कृष्ण या तो रमण भाव से गोपियों के साथ होते हैं या बाल भाव से माता यशोदा के साथ। आरती के बाद भगवान को पौड़ाया जाता है। वस्तुतः प्रभु कदापि शयन नहीं करते, वे तो सदैव लीला धाम में रमण करते हैं। उनकी झाड़ी सदैव ताजा और मधुर जल से भरी होती है और बंटा मिष्टान मेवे से भरा रहता है। इस प्रकार सेवा का प्रत्येक क्षण श्री ठाकुर जी की सुविधा के भाव से परिपूर्ण होता है। के स्वरूप की निजी सेवा प्रस्थापित होती है। कई बार यह स्वरूप छवि के रूप में भी होता है। ऐसे घरों में यह श्री कृष्ण स्वरूप साक्षात भगवान माना जाता है और कई पीढ़ियां उनकी सेवा करती हैं। उनकी सेवा के लिए विविध खाद्य सामग्री भोजन थाल के रूप में प्रभु को समर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। सेवा के लिए ऐसे श्री कृष्ण स्वरूप से विभूषित अनेक परिवारों में श्री कृष्ण के स्वरूप के साथ श्री स्वामी जी का स्वरूप भी रखा जाता है। सेवा में प्रभु की दिनचर्या को प्रतिबिंबित करके भक्तजन अपने घर को श्री कृष्ण का घर ही मानते हैं। उनका गांव उनके लिए गोकुल ही होता है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक भाव से श्री कृष्ण की सेवा करना यही भक्त का धर्म है। श्री ठाकुर जी ही उनकी असली संपत्ति है। उनके हृदय में श्री ठाकुर जी का निवास होना ही उनकी इच्छाओं की परिपूर्ति है और उनकी निरंतर सेवा और स्मृति ही उनके लिए मुक्ति है। હવે આપણે પ્રવેશી રહ્યા છો સંગીત વાદ્ય ગેલેરીમાં। પુષ્ટિ માર્ગમાં સેવા અને સંગીતનો અવિભાજ્ય સંબંધ છે। શ્રીનાથજીની સેવા માટે ખાસ કરીને હવેલી સંગીતનો ઉપયોગ થાય છે। આ ગેલેરીમાં પ્રદર્શિત દરેક વાદ્ય પાછળ એક અનોખી વાર્તા અને શાસ્ત્રીય મહત્વ જોડાયેલું છે। અહીં મૂકેલા દરેક વાદ્ય સાથે જોડાયેલી કથા સાંભળીને તમે અનુભવી શકશો કે કેવી રીતે આ સ્વરો પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત થાય છે। શ્રીનાથજીની આ કૃપામય અને સૃષ્ટિની યાત્રા પૂર્ણ કરતા આપના હૃદયમાં એક અનોખી શાંતિ અને ભક્તિનો અનુભવ થયો હશે। શ્રીનાથજી ચરણ કમલેભ્યો નમઃ। જય શ્રી કૃષ્ણ।